Good morning to all my dear students of class 4. Today I am here to teach you the subject social study. Chapter number 3. So let's start the chapter. Chapter number 3, the Northern Plains. Northern Plains के बारे में हम पढ़ेंगे. Plains are extensive areas of more or less flat land. These are formed when mountains get worn down and are reduced to low-lying areas. तो जो plains है वो जो है कि flat areas हैं जिनको plains कहते हैं. These are formed in mountains get worn down and reduced low-lying areas. Plains are also formed when sediments and deposited in an areas by rivers, seas or glaciers. Moreover, the plains are also very fertile. तो यहाँ पे जो हम उत्तरी प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ की मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो पूरी तरह से फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है. मैनी रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज सच एज. तो बहुत सी नदियाँ जो है कहाँ से जनरेट होती हैं? हिमालयाज से. एज सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड सतलुज फ्लोज थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स. तो ये जो नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज, ये कहाँ से बहती हैं? उत्तरी प्लेन्स से बहती हैं. एज दीज रिवर्स आर मेनली फेड बाय मेल्टिंग स्नो इन द हिमालयाज. तो ये जो रिवर्स हैं हिमालय से जो बर्फ पिघलती है वो कहाँ जाती है? इनमें जाके मिल जाती है. दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. और ये सालों साल निरंतर बहती रहती हैं. क्या? नदियाँ. द रिवर्स ब्रिंग विद देम फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एलुवियल. तो जो ये रिवर के साथ में बहता है, तो रिवर तो सिर्फ बहती नहीं है, रिवर के साथ मिट्टी भी बहती है पानी के साथ. एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. और जो इस पानी के साथ मिट्टी बहती है नदी के साथ, वो मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ है, फर्टाइल है. मीन्स इट मेक्स द नॉर्थन प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये मिट्टी क्या करती है? नॉर्थन उत्तरी जो प्लेन्स हैं उसको जो है मोस्ट फर्टाइल करती है, जो कि रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे उपजाऊ जमीन मानी जाती है वहाँ की नॉर्थन प्लेन्स की. द मेन रिवर्स हैव सेवरल ट्रिब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर्स ज्वाइनिंग देम. तो वहाँ पर जो है तरह तरह की नदियाँ आके मिलती हैं, ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को. एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन. और जो अलग अलग नदियाँ आके मिलती हैं एक जगह पे उसको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज और कॉल्ड अ बेसिन, जो कि एक बेसिन बनता है. द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 बेसिन्स. तो जो नॉर्थन प्लेन्स है वो 3 बेसिन्स में डिवाइड हुआ है. देखेंगे कौन कौन सा बेसिन में. फर्स्ट, द सतलुज बेसिन इन द वेस्ट, द गंगा बेसिन इन द मिडिल, द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्ट. इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है बेसिन. फर्स्ट है द सतलुज बेसिन. सतलुज बेसिन के बारे में हम थोड़ा डीप में देखेंगे. द सतलुज एंड द बीस फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शंस. दे ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान. तो सतलुज नदी जो है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में बहती है और ये ज्वाइन करती है इंडस रिवर को. कहाँ पर? पाकिस्तान में. द इंडस फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. तो इंडस जो है कहाँ फ्लो करती है? अरेबियन सी. पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन. पंजाब और हरियाणा में सतलुज बेसिन बहती है. भाखरा डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन द सतलुज रिवर. तो भाखरा नांगल डैम जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? सतलुज रिवर. इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन. भाखरा नांगल डैम से हमें क्या मिलता है? पानी की पूर्ति होती है. किसके लिए? बिजली के लिए. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एट द भाखरा नांगल डैम. पंजाब एंड हरियाणा आर 2 स्टेट्स विच गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. पंजाब और हरियाणा में जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो किसकी हेल्प से? भाखरा नांगल डैम की हेल्प से पॉसिबल है. द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलुज प्रोवाइड्स वाटर टू मेनी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान. तो इंदिरा गांधी कैनल जो है स्टार्ट किया गया सतलुज प्रोवाइड्स. तो सतलुज नदी से हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है, जिससे कि राजस्थान के काफ़ी ड्राई एरियाज में वाटर की, पानी की पूर्ति की जाती है. नेक्स्ट देखेंगे द गंगा बेसिन.
द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। गंगा जो है सबसे मुख्य नदी है कहाँ की? नॉर्थन प्लेन्स की। द गंगा बेसिन इज द स्प्रेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा नदी जो है कि कैसे फैली हुई है? ये पूरी तरह से फैली है कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की तरफ से। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स गंगोत्री। गंगा कहाँ से बहना शुरू की? गंगा नदी कहाँ से शुरू हुई है? गंगोत्री से। originates from Gangotri. The mountains it is fed by several tributaries such as अलकनंदा। तो जब ये बहती हुई आती है तो कहाँ से आती है? ये देखेंगे अलकनंदा, मंदाकिनी एंड भागीरथी। बिफोर इट इंटर्स द नॉर्थन प्लेन्स एट हरिद्वार, एज इट फ्लोज अलॉन्ग स्लोली इन द प्लेन्स इट इज ज्वाइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज लाइक द गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती। तो ये जो गंगा नदी है जब ये हिमालय से निकलती है तो ये बहते हुए किस तरह से, किस दिशा में आती है और ये कहाँ कहाँ किस किस नदी से मिलती है, तो इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जब ये उत्तर प्रदेश में आती है एंड बिहार, द गंगा एंटर्स वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी कहाँ जाती है? बिहार की तरफ। एंड आफ्टर दैट इट फ्लोज इंटर्स वेस्ट बंगाल, और लास्ट में वो कहाँ इंटर करती है? वेस्ट बंगाल में। हियर इट स्प्लिट्स इनटू मेनी ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इसके जो हैं अलग अलग ब्रांचेस हैं। द टू मेन ब्रांचेस आर हुगली एंड पद्मा, और इसके दो मेन ब्रांच हैं वो है हुगली एंड पद्मा। द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता देन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो हुगली नदी है वो कहाँ फ्लो करती है? कोलकाता में, एंड इनटू द बे ऑफ बंगाल, कोलकाता से बे ऑफ बंगाल की तरफ। द पद्मा एंटर्स बांग्लादेश, हियर इट जॉइंस द जमुना, द मेन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। तो जो पद्मा एंटर करती है बांग्लादेश में, हियर इट जॉइंस द जमुना, और उसके बाद वो किससे मिलती है? जमुना नदी से मिलती है। द मेन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका मेन ब्रांच कहाँ है? बांग्लादेश में। बिफोर इंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, वो बंगाल में जाके मिलने से पहले किससे मिलती है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड टसंगपो। तो जो ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? तिब्बत से, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है टसंगपो। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। तो ये जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये जो है नॉर्थन प्लेन्स का ईस्टर्न पार्ट है। द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल लाइज इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो ये सारे राज्य, स्टेट जो हैं ब्रह्मपुत्र रिवर से होकर गुजरते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन सारे स्टेट से होकर गुजरती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल बॉट बाय द मानसून वाइंड्स। तो जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है जिस जगहों से होकर गुजरती है उस जगह पे बहुत ही हैवी रेनफॉल, भारी मात्रा में वर्षा होती है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर जॉइंस टू फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड सुंदरबन। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके एक जगह पे मिलती हैं दोनों नदियाँ, तो उससे क्या क्रिएट होता है? लार्जेस्ट डेल्टा, और वो जो है वर्ल्ड का क्या बनता है? सुंदरबन। उसे क्या कहा जाता है? सुंदरबन कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, विशेषता देखेंगे हम नॉर्थन प्लेन्स की। द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ द इंडिया lie between the Himalayas in the north and peninsular plateau in the south. Next, they are made of the fine silt or alluvium brought down by rivers from the Himalayas. तो इन नदियों के साथ साथ जो है मिट्टी का जो बहाव होता है, इनकी मदद से जो वहाँ की फर्टाइल है वो बहुत ही उपजाऊ है। तो ये जो एरियाज हैं बहुत ही नॉर्थन प्लेन्स वो जो है उपजाऊ मिट्टी में जाने जाते हैं। दीज प्लेन्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव एंड फर्टाइल प्लेन्स। तो ये नॉर्थन प्लेन्स है वो जो है कि वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव एंड फर्टाइल प्लेन्स माने जाते हैं। दे आर ड्रेन्ड बाय 3 मेजर रिवर्स, और जो कि 3 मेजर रिवर्स की वजह से द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इन तीनों के खास विशेषताओं के कारण से
यहाँ की जो प्लेन्स हैं नॉर्थन की, वो स्पेशल मानी जाती है। दीज प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द लैंड बीइंग इवन द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज ईजी। तो इस लैंड की हेल्प से क्या होता है, नॉर्थन प्लेन्स के ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है बहुत ही ईजी है, यातायात और व्यापार और लाइफ इन द नॉर्थन प्लेन्स। अब हम देखेंगे नॉर्थन प्लेन्स की क्या लाइफ है। पहला है पंजाब। द वर्ड पंजाब मीन्स द 5 रिवर्स। पंजाब मीन्स 5 रिवर्स, मतलब पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। इन 1947 द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो 1943 में क्या हुआ, जो वेस्टर्न पार्ट है पंजाब का वो क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। नाउ ओनली 3 रिवर्स फ्लो थ्रू द इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब, बीस, रवि, सतलुज। तो अब इस समय में क्या है, सिर्फ 3 रिवर्स ही हैं पंजाब में, बीस, रवि, सतलुज। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ जो है दोनों का ही कैपिटल है, पंजाब एंड हरियाणा का। इट इज़ वेल प्लान्ड सिटी, ये बहुत ही अच्छी सिटी है। द फेमस गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर। तो यहाँ का सबसे फेमस प्लेस है गोल्डन टेम्पल, जो कि सिचुएटेड है सिटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर में अवेलेबल है। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर लुधियाना एंड जालंधर। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ फेमस जगह हैं, इनके बारे में बताया गया है, लुधियाना एंड जालंधर। मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप इन पंजाब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ईजिली अवेलेबल फ्रॉम द भाखड़ा नांगल डैम। तो पंजाब में जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि किसकी हेल्प से चलती हैं, भाखड़ा नांगल डैम से। वहाँ पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है ड्यू टू भाखड़ा नांगल डैम। लुधियाना इज़ फेमस फॉर इट्स होजियरी एंड वुलन गुड्स। तो लुधियाना सिटी जो है वो फेमस क्यों है, वहाँ के होजियरी मतलब कपड़ों के क्वालिटी से, वुलन गुड्स से। जालंधर इज़ वेल नॉन फ्रॉम द स्पोर्ट्स गुड्स। जालंधर में जो है स्पोर्ट्स मटेरियल्स अच्छे मिलते हैं। अमृतसर एंड धारीवाल हैव मिल्स दैट मेक्स वुलन प्रोडक्ट्स। और अमृतसर धारीवाल में क्या है, वुलन के मिल्स हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं जिनकी वजह से वो फेमस है। वीट, राइस, ऑयल सीड्स एंड शुगर कैन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन्स। तो चावल, गेहूँ और दलहन जो है और शक्कर यहाँ की जो है मेन क्रॉप्स हैं। द पीपल स्पीक्स पंजाबी एंड हिंदी। गुरपुरब, बैसाखी, होली एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब। तो पंजाब का जो मेन फेस्टिवल है आपको पता ही है, होली, दिवाली, बैसाखी, जो कि पंजाब में मनाया जाता है और वहाँ के लोग जो है पंजाबी और हिंदी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा मीन्स द एडोब ऑफ गॉड। इट्स टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पंजाब। पीपल स्पीक हरियाणवी। यहाँ पे जो है हरियाणवी बोली जाती है, हिंदी एंड पंजाबी। इसके अलावा हिंदी और पंजाबी। फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो यहाँ के लोगों का क्या व्यवसाय है, खेती करना और डेयरी फार्मिंग। द मेजर क्रॉप्स ग्रॉन आर वीट। यहाँ की जो है जो पैदावार है वो है गेहूँ, चावल, मैज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड शुगर कैन। द वुमेन्स वेयर घाघरा कुर्ता वाइल द मेन वेयर धोती कुर्ता। यहाँ की वुमेन्स जो हैं, औरतें जो हैं घाघरा कुर्ता पहनती हैं और मेंस जो है धोती कुर्ता पहनते हैं। गुरुग्राम इन हरियाणा हैज़ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द कंट्री। तो गुरुग्राम जो है हरियाणा का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्लांट है, जहाँ पे कार की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दी मारुति फैक्ट्री पीपल स्पीक हिंदी एंड हरियाणवी है डायलेक्ट ऑफ हिंदी। तो यहाँ पे मारुति की बहुत बड़ी फैक्ट्री है गुरुग्राम में, हरियाणा के, और यहाँ के लोग जो है हरियाणवी और हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है। द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइव इन दिल्ली। अलग अलग राज्यों से लोग आके यहाँ पर रहते हैं, कहाँ, न्यू दिल्ली में। ऑल मेजर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेटेड हियर। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर आर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। दिल्ली में जो है ये सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। दिल्ली हैज़ मेनी हिस्टोरिकल
मॉन्यूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, दिल्ली में जो है काफ़ी चीज़ें हैं देखने लायक फेमस, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश जो है कि बहुत ही जाना माना राज्य है, कहाँ का, हमारे देश का, इंडिया का, विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 175 मिलियन पीपल। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ बिहार। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। द सॉइल ऑफ वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द अलुवियल ब्रॉट बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर व्हीट, राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड शुगर कैन। तो यहाँ की जो पैदावार है वो है गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन और जो है कि शक्कर। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन आर हिंदी। यहाँ की जो मुख्य भाषा है हिंदी, उर्दू, अवाधी, ब्राज, बुंदेलखंडी एंड इंग्लिश। दिवाली, होली, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। तो यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है ये दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस है। द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की और भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो हैं मीरठ, आगरा, कानपुर एंड इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है यहाँ की फेमस सिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ द गंगा एंड यमुना मीट टू जॉइन ईच अदर एंड क्रिएट द संगम। संगम इज द होली प्लेस। इलाहाबाद का जो है फेमस प्लेस क्या है, संगम। तो यहाँ पे जो है गंगा और यमुना रिवर जो है एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। द ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ताजमहल है वो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है बिहार। बिहार इज़ टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द गंगा बेसिन एंड इज़ अ थिकली पॉपुलेटेड स्टेट। इट्स कैपिटल इज़ पटना। तो बिहार का जो कैपिटल है वो है पटना। The soil of Bihar is extremely fertile which makes it ideal for agriculture। तो जो बिहार की सॉइल है, मिट्टी है, वो क्या है, बहुत ही उपजाऊ है, जिसकी वजह से ये जो है इट मेक्स आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। खेती के लिए बहुत ही अच्छी है। द मेन इंडस्ट्रीज हियर आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। बिहार की जो इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी एक्सेट्रा आर द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट। ईद, दिवाली, दशहरा आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। छठ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल। छठ जो है यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है। छठ जो है बिहार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। नालंदा एंड बोध गया आर सिटीज़ ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन बिहार। नालंदा और बोध गया जो है यहाँ का फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है बिहार का। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। रांची जो है कैपिटल है झारखंड की। धनबाद, झरिया एंड बोकारो आर द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ झारखंड। झारखंड इज वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, बॉक्साइट एक्सेट्रा। तो झारखंड में क्या है, मिनरल्स और आयरन और कोयले की फैक्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा। वेस्ट बंगाल इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ये वेस्ट बंगाल जो है ईस्ट में है इंडिया के। द लैंड हियर इज वेरी फर्टाइल। तो वेस्ट बंगाल की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है ड्यू टू द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। किसके कारण, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के कारण। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ स्टेट। कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। सिंस वेस्ट बंगाल हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। कोलकाता का जो मेन व्यवसाय है वो क्या है, फिशिंग। द पीपल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा विथ ग्रेट एक्साइटमेंट। यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। द मेन लैंग्वेज इज बंगाली। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है बंगाली। राइस, फिश आर द मेन डिशेस। यहाँ का जो भोजन है वो है चावल और मछली। स्वीट्स लाइक, यहाँ का जो मुख्य स्वीट्स है वो है रसगुल्ला एंड संदेश आर द फेमस ईटन। रविंद्र संगीत इज़ वेरी पॉपुलर हियर। यहाँ का जो पॉपुलर संगीत है वो है रविंद्र संगीत। जूट, टेक्सटाइल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज इन द स्टेट आर वेल डेवलप्ड। यहाँ पर कोलकाता में क्या है, जूट और सिल्क इंडस्ट्रीज
और जो है टेक्सटाइल्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। नेक्स्ट है असम। असम इज़ द फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टी गार्डन्स। असम जो है अपने चाय के बागानों के लिए फेमस है। रियरिंग सिल्क वर्म्स फॉर सिल्क इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। यहाँ पर जो है सिल्क वर्म्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, यहाँ के लोगों का व्यवसाय है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर जो है असम का कैपिटल है। द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स विद इन देयर वेराइटी इन ट्रेडिशंस, कल्चर, ड्रेसेस एंड एक्सॉटिक वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ का जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो है यहाँ का जो ट्रेडिशन कल्चर है और कपड़े पहनने का जो पहनावा है वो टोटली डिफरेंट है अदर स्टेट से। द पीपल स्पीक्स असमीज। यहाँ के लोगों की जो भाषा है वो है असमीज। देयर मेन फेस्टिवल इज बिहू। इनका जो है सबसे मेन फेस्टिवल है बिहू। द कांजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम, द होम ऑफ वन हॉर्न्ड rhinoceros is very famous. The state has huge deposits of petroleum. तो यहाँ पे जो है पेट्रोलियम जो है बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे जो है कि ऑयल फैक्ट्रीज हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। अगरतला जो है त्रिपुरा का कैपिटल है। त्रिपुरा इनक्लोजेस अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ म्यूजिक। तो जो त्रिपुरा है यहाँ पे जो है म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पे हाथ से बनाई हुई चीज़ों का, हैंडीक्राफ्ट चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा व्यवसाय किया जाता है। बीइंग डोमिनेटेड बाय द बंगालीज, जो कि बंगालीज यहाँ है। द स्टेट रिलेटेड कल्चर इज बंगाली। तो यहाँ के जो लोगों का कल्चर है वो है बंगाली। राइस एंड जूट आर दी मेन क्रॉप्स। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है वो है राइस एंड जूट। चैप्टर ओवर हो गया है, हम एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ए। पिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, द डैश एंड द डैश फ्लोज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जमुना, यमुना, सतलुज, बीस, कावेरी, गंगा। द आंसर इज सतलुज एंड बीस। सेकेंड, पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन द डैश। सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। द आंसर इज सतलुज बेसिन। Third, the Ganga basin is spread across Uttar Pradesh, Bihar and dash Assam, Uttarakhand, West Bengal. The answer is West Bengal. Fourth, the river originates from dash is called Tasangpo. Answer, Tibet, Nepal, Sikkim. The answer is Tibet. Fifth देखेंगे, dash is the most populated state in the country. Haryana, Punjab, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is the correct answer. Sixth, Dhanbad, Jharia and Bokaro are the important towns of dash. Jharkhand, Uttar Pradesh, Assam. The answer is Jharkhand. Next देखेंगे B, fill in the blank.